सर 17 जुलाई को जिस दिन दीप्ति गायब हुई थी उस दिन इस बस कंडक्टर ने उसे अपनी बस में देखा था। क्या देखा था तुमने? सर वो लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी और वो मेरे बस में बैठी थी सर, और हैदराबाद का टिकट लिया था। उस बच्ची के साथ कोई और भी था? नहीं सर, वो अकेली थी और मुझे याद है वो हैदराबाद बस स्टैंड में उतरी थी सर। कहीं उस बस कंडक्टर का गुड्डू से तो कोई कनेक्शन नहीं है? हो सकता है उसके कहने पर वो ये स्टेटमेंट दे रहा हो। पर मैडम गुड्डू इस रूट पे काम नहीं करता था और मैंने उस दिन का भी सीसीटीवी चेक किया जिस दिन दीप्ति गायब हुई थी। वो अकेली थी। शायद दीप्ति वरंगल से लेकर हैदराबाद के रूट में गायब हुई है। एक टीम को हैदराबाद भेजो और उसके हॉस्टल जाकर बाकी लड़कियों और उसके स्कूल फ्रेंड से मिलो। शायद मालूम चले कि वो हैदराबाद में कहाँ पर गई है। हैदराबाद? हैदराबाद में तो हमारी जान पहचान का कोई नहीं है, पर दीप्ति अकेले हैदराबाद जाएगी क्यों? वो अकेले ही हैदराबाद गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा है जो आप लोग हमसे छुपा रहे हो? कहीं दीप्ति आप लोगों से किसी बात को लेकर नाराज तो नहीं थी? नहीं, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे नाराज क्यों होगी? मैम ये हैदराबाद बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज है। हैदराबाद में दीप्ति अकेली ही बस से उतरी थी। लेकिन दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक किए थे, उसमें हमें हैदराबाद का कोई नंबर नहीं मिला और ना ही कोई बॉयफ्रेंड का एंगल। फिर वो अकेली हैदराबाद क्यों जाएगी? मैं कम इन मैम दीप्ति के अदिति के कॉल रिकॉर्ड्स में हैदराबाद का एक नंबर मिला। ये नंबर किसी सुबोध नाम के लड़के का है। अदिति की सुबोध के साथ काफी बातें हो रही थी। तुम चुप क्यों हो? और ये सुबोध कौन है? कहीं दीप्ति हैदराबाद में सुबोध के साथ तो नहीं मैम, दीप्ति तो सुबोध को जानती तक नहीं है। वो सुबोध के साथ क्यों जाएगी? ये सब पहले क्यों नहीं बताया कि हैदराबाद में तुम किसी सुबोध को जानती हो? वो मैम, एक्चुअली सुबोध मेरा बॉयफ्रेंड है और मम्मी पापा को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं मैम, दीप्ति सच में सुबोध को नहीं जानती है। तो दीप्ति वहां हैदराबाद गई क्यों? मैम मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना सर। मुझे बस एक कॉल कर लेने दीजिए अपने फोन से, बस एक कॉल। ए वीरू, यहाँ अंदर आ। क्या हुआ आदित्य भाई? ये लड़की क्या बोल रही है? ये लड़की बोल रही है कि मैं अपने फोन से इसके बाप की बात करवाऊं। क्या बोली तू? तुझे तेरे बाप से बात करनी है? फोन चाहिए तुझे? ये ले, बात कर। ज्यादा चालाकी करी ना तो तेरे बाप के मर्डर का वीडियो बना के तुझे दिखा दूंगा। चल बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मैं दीप्ति से कभी नहीं मिला। देख सुबोध, तू जो कुछ भी जानता है ना हमें सब बता दे। बाद में पता चला ना कि तूने हमसे कुछ भी छुपाया है तो समझ लेना। सर मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे? मैं मानता हूँ कि मेरा दीप्ति की बहन के साथ अफेयर है, लेकिन मैंने उसकी बहन को अगवा नहीं किया। हमें पता चला है कि तेरी गर्लफ्रेंड अदिति की अपनी बहन दीप्ति से बनती नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही अदिति के साथ मिलकर दीप्ति को? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये बात सच है कि अदिति अपनी बहन को पसंद नहीं करती थी। आपको जो कुछ पूछना है उससे पूछ सकते हैं, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? बचा लो पापा। ओए जल्दी कर, इतना नहाएगी तो बुखार चढ़ जाएगा। पापा, मैं मानती हूँ कि मैं दीप्ति से झगड़ा करती थी, बट आई रियली लव हर। मैम सुबोध वहीं का वहीं है
और अदिति और सुबोध के कॉल रिकॉर्ड्स में और कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। पर दीप्ति हैदराबाद गई क्यों थी? अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है मैम, लेकिन उस सेक्स रैकेट को चलाने वालों पर एक लीड मिली है जिसमें गरिमा को रेस्क्यू किया गया था। ये रफीक है, उस सेक्स रैकेट को ये चला रहा था। हैदराबाद पुलिस ने इसे 2 साल पहले अरेस्ट किया था, लेकिन 6 महीने पहले ये पैरोल पर रिहा हुआ था और तभी से फरार है। इस रफीक का गुड्डू से कोई कनेक्शन? ऐसा लगता तो नहीं है मैम, लेकिन अपनी खबरियों से गुड्डू और रफीक के बारे में पता लगवा रहा हूँ। ये ले, ये गुड्डू है और ये रफीक। पता कर इस बस कंडक्टर गुड्डू का इस रफीक से क्या कनेक्शन, और हाँ, दोनों की इन्फॉर्मेशन निकाल। क्या हुआ? निजामाबाद के 4 दिन पसंद नहीं है? रोती हुई बड़ी मासूम लगती है तू, लेकिन फिर भी तेरे पर तरस नहीं आता। ये रोना धोना बंद कर, वरना यही काट दूंगा तुझे। मैं आई कम इन मैम? यस। मैम, दीप्ति के फोटो हमने स्टेट में हर जगह भेज दिए थे। हैदराबाद से तो कोई लीड नहीं मिली, लेकिन 4 दिन पहले दीप्ति निजामाबाद के एक एरिया के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी, एक लड़के के साथ। मैम, फुटेज में ना तो लड़के का चेहरा दिख रहा है और ना ही गाड़ी का नंबर। दीप्ति 17 जुलाई को हैदराबाद पहुंची थी और इस फुटेज के हिसाब से ठीक 12 दिन बाद 29 जुलाई को निजामाबाद में। आखिर है कौन ये लड़का? अरे वीरू भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। वेलकम, आइए आइए। जानते हैं इस लड़के को? कौन हो सकता है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम। ये फुटेज हमें निजामाबाद से मिली है। निजामाबाद? क्यों? किसी को जानते हैं आप निजामाबाद में? निजामाबाद में तो मेरा साला अदिति का मामा रहता है, चंदन। चंदन? तुम्हारा नाम क्या है जीजी? बस 1 हफ्ते के लिए रख लीजिए, ये लड़की परेशान नहीं करेगी। मेरा नाम अंकुर है और आपका नाम? ध्यान रखना, यहाँ कुंडलवाड़ी में तुम्हारा नाम स्वाति है, समझी? स्वाति। स्वाति? बहुत अच्छा नाम है। अंकुर, जल्दी से खाना खत्म करो, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। ठीक है मम्मी। दीदी, मेरा नाम स्वाति नहीं दीप्ति है। और ये आदमी मेरा कोई नहीं लगता है, बल्कि मेरे साथ गलत कर रहा है। आप प्लीज मुझे बचा लो ना। कोर्स में एक हिस्ट्री शीटर अरुण का नंबर मिला है, ये देखिए। इस अरुण पर एक लड़की ने मोलेस्टेशन का केस लगाया था। 6 महीने ये अंदर था, 2 महीने पहले बाहर आया, लेकिन अभी अंडरग्राउंड है। कहीं इस दीप्ति के मामा ने इस अरुण के साथ मिलकर तो दीप्ति को, इस चंदन को उठा लो। यस मैम। सर, मैं मानता हूं कि मैं अपनी बहन मधु दीदी का हिस्सा खा गया, लेकिन दीप्ति को काट करके मुझे क्या मिलेगा? जैसे तू अपनी बहन का हिस्सा खा गया, उसी तरह पैसों के लिए अपनी भांजी को बेच दिया तूने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं क्यों ऐसा करूंगा? बेटा, तेरी कुंडली निकाल ली हमने। हिस्ट्री शीटर अरुण तेरा दोस्त है ना? मोलेस्टेशन के केस में अंदर हुआ था वो, उसी के हाथों बेचा ना तूने भांजी को? हाँ सर, अरुण से मेरा दोस्त था, इसका ये मतलब नहीं कि वो आज अंदर है तो मैं क्रिमिनल बन गया। अरुण कहाँ है, बोल। मुझे नहीं मालूम, मेरा तो 2-2.5 महीने से उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझसे उगलवाना पड़ेगा, है ना? देखिए, यहाँ कोई नाटक किया ना तो तेरी फैमिली का पर्दा गिर जाएगा, समझी? आइए आइए भाभी। भाभी ये मेरी बहन जैसी है, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। मेरी बात ध्यान में रखना, समझी? दीप्ति छुट्टियों में घर आई है, अब तो पढ़ाई बंद कर दे। मम्मी एग्जाम है और आपके इसी प्यार ने ना दीदी को फिर सड्डी बना दिया है। कि बेटा, इम्तिहान कोई भी हो, चिंता करना सोल्यूशन थोड़ी है। जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं ना,
तो बस हौसला ही काम आता है। चल कपड़े उतार उतार। दीदी अंकुर नहीं अंकुर नहीं। मैम, खबरियों से रफीक और गुड्डू के कनेक्शन का पता चला है। ये रफीक पिंप था और गुड्डू गरिमा के साथ तभी से टच में था जब से गरिमा सेक्स रैकेट में थी। ये गुड्डू गरिमा का रेगुलर कस्टमर हुआ करता था। और सेक्स रैकेट से रेस्क्यू होने के बाद भी गरिमा गुड्डू के टच में थी। लेकिन मैम, गरिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि मर्डर से पहले उसके साथ रेप नहीं किया गया था। तो अगर गरिमा के मर्डर में गुड्डू और रफीक का हाथ था तो उनका मोटिव क्या होगा? तो समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों गायब क्यों हुए? कोई लीड्स? फिलहाल कोई लीड नहीं है। कहीं इस गुड्डू और रफीक का चंदन, अरुण और सुबोध के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं। ऐसा लग तो नहीं रहा है कि गरिमा के केस का दीप्ति के केस के साथ कोई कनेक्शन होगा। लेकिन ये अरुण जिस तरह का क्रिमिनल है, मुझे लगता है कि चंदन ने अरुण के साथ मिलकर दीप्ति को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया। ये चंदन तो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते। हैदराबाद और आंध्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ ये धंधे होते हैं वहाँ अपने खबरियों को काम पे लगाओ। हो सकता है दीप्ति किसी वेश्यावृत्ति के दलदल में फंस गई हो। कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। नहीं नहीं प्लीज नहीं नहीं प्लीज नहीं नहीं प्लीज। दीप्ति के गायब होने का रहस्य जानने के लिए हम हर पैतरा आजमा रहे थे, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वहीं गुड्डू और रफीक, जो गरिमा मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट थे, वो भी हमारी पहुंच के बाहर थे। यहाँ मीडिया हम पर दबाव बना रही थी और वहाँ हमारे खबरी नेटवर्क भी विफल हो रहे थे। दीप्ति को गायब हुए 1 महीना हो चुका था। इस दौरान हमें अरुण का एक लीड मिला। हमने अरुण को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी हम दीप्ति को ढूंढने में नाकाम रहे। इसके बाद हमें एक और लाश मिली। मैम, ये आदिलाबाद में एक लड़की की लाश मिली है। बदन पर कपड़े नहीं है, लेकिन हालत देख के लग रहा है कि जैसे गैंगरेप हुआ हो। क्या वो लाश दीप्ति के है? लाश काफी डिकम्पोज्ड है मैम, लेकिन कदकाठी दीप्ति से मैच हो रही है। नहीं, ये हमारी दीप्ति नहीं है। ये हमारी दीप्ति नहीं है। बोलिए ना इनको, ये हमारी दीप्ति नहीं है। उसको कुछ भी नहीं हुआ है। उसको कुछ नहीं हुआ। ये लोग अपना काम नहीं कर रहे। हमारी दीप्ति को कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हमारी दीप्ति को कुछ नहीं हुआ। दीप्ति के गायब होने के 35 दिन बाद पुलिस को एक लाश मिली है, जिसे दीप्ति की लाश माना जा रहा है। इसने पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। गरिमा मर्डर केस में पुलिस अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची और अब इस दूसरी हत्या ने पुलिस के काम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मधु, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही ना। आप मान सकते हैं कि वो दीप्ति की, लेकिन मैं नहीं मान सकती। मान तो मैं भी नहीं पाया कि हमारी दीप्ति हमसे इस तरह से दूर हो जाएगी। एक के लिए ना सही, दूसरी बेटी के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा।
शैला जी, शैला जी, शैला जी, शैला जी, शैला जी। बेटा खोल पानी ला, पानी ला। दीदी पानी लेकर हाँ। कहाँ मिली भाई साहब? साहब मैं हाईवे पे टेम्पो खड़ी करके 1 नंबर जा रहा था। अचानक मेरी नजर इस लड़की पे पड़ी। इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसकी हालत देख के मैं हैरान सा रह गया साहब। अरे क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए बोलिए। वाह वाह हाँ बोलिए। वारंगल में कहाँ? बोलिए। फिर किसी तरह इसने आपका पता बताया तो मैं यहाँ तक लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ब्रूटल रेप हुआ है दीप्ति के साथ। आई फील उसके साथ लगातार रेप किया जा रहा था। दीप्ति बेटा, मैं जानती हूँ तुम किस कंडीशन में हो, पर हम लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। क्या तुम बता सकती हो वो कौन थे? पहचान सकती हो उन्हें? इस केस में अचानक 360 डिग्री का घुमाव आया है। जिस लाश को अब तक दीप्ति की लाश माना जा रहा था वो दीप्ति की नहीं थी, लेकिन उस लड़की के साथ भी गैंग रेप हुआ है और दीप्ति भी इसी प्रकार की क्रूरता का शिकार हुई है। मैम 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 क्या लगता है आपको कौन थी वो लड़की? क्या उसके गुनहगार भी वही थे जो दीप्ति के थे? गरिमा का मर्डर किसने किया मैम? मीडिया के सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं था और तभी दीप्ति भी बोलने की हालत में नहीं थी। गरिमा और दीप्ति के बाद उस तीसरी लड़की के केस में भी हमें कोई लीड नहीं मिल रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और तभी फिर से एक बार इस केस में एक चौंका देने वाला घुमाव आया। क्या हुआ बेटा? दीप्ति? मैडम मुझे पता नहीं कि वजह क्या है, लेकिन इस आदमी की फोटो देखते ही दीप्ति बेचैन सी हो गई। छोड़ के चली गई थी और इसी के बाद चिराग ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन इन सब बातों का दीप्ति से क्या कनेक्शन है? और दीप्ति ने चिराग की फोटो देखकर इस तरह से क्यों रिएक्ट किया? एक काम करते हैं, चिराग की वाइफ से मिलते हैं। मैम मैंने सोचा नहीं था कि चिराग इस तरह सुसाइड कर लेंगे। लेकिन आपके और चिराग के झगड़े की वजह क्या थी? मैम मैंने आपको बताया था। आपने जो बताया था वजह उसके अलावा कुछ और भी थी। इस लड़की को पहचानती हूँ? देखो हमसे कुछ भी छुपाना मत वरना अच्छा नहीं होगा। मैम दरअसल कुछ दिन पहले जब मैं ऑफिस से घर आई, चिराग और उसका दोस्त चिराग को उस लड़की के साथ रेप करते हुए देखकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी मैम। मैंने उसी वक्त चिराग को छोड़ दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की बहुत टाइम से अपने घर से गायब थी और जब वापस वो घर लौटी तो उसमें
बहुत कुछ चल रहा था। शायद चिराग ने इसी गिल्ट में सुसाइड किया कि कहीं सच सामने आ जाता, उनका नाम मिट्टी में मिल जाता। वो दोस्त कौन था चिराग का? उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। उसका स्केच बनवा सकती हैं? May I come in, मैम? यस। मैम, लॉयर चिराग के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ चौंकाने वाले नंबर मिले जो कई हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर हैं। और चिराग की वाइफ ने जो स्केच बनवाया था उसकी पहचान भी हो गई है। ये देखिए, ये लड़का वीरेंद्र है, ये भी एक लॉयर है। इस वीरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स में रफीक का नंबर मिला। यानी इस गरिमा का दीप्ति के केस के साथ कनेक्शन है, लेकिन वो लड़की कौन होगी जिसकी लाश हमें मिली? उसकी पहचान पे तो कोई लीड नहीं मिली है मैडम, लेकिन खबरों से इस रफीक के बारे में एक लीड मिली है। मैं अक्सर प्रोस्टिट्यूट के पास जाया करता था, तभी से रफ़ीक को जानता था। एक दिन रफ़ीक ने गरिमा को हॉस्टल के पास देख लिया था। उसने मुझे बताया कि गरिमा सेक्स रैकेट के साथ जुड़ी हुई थी। रफ़ीक के पास उसके कुछ वीडियोस थे। रफ़ीक और उसका दोस्त गुड्डू, वो गरिमा का पुराना कस्टमर था। हम तीनों ने मिलकर देख, रेस्क्यू तो तू हो गई, अगर बाकी की ज़िंदगी तो चैन से जीना चाहती है ना, तो हमारे लिए एक काम कर। गरिमा की हेल्प से दीप्ति से दोस्ती बढ़ाई मैंने, और 17 जुलाई को मैंने उसको हैदराबाद घुमाने के झांसे से मना लिया। पर हैदराबाद तो वो अकेली गई थी। आप लोग हम तक ना पहुँचे, इसलिए हमने बहुत सोचकर एक प्लान बनाया था। देख दीप्ति, हम साथ हैदराबाद जाएंगे तो तेरे हॉस्टल में ज़बरदस्ती का रूमर फैलेगा। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग साथ में बस में भी नहीं बैठेंगे। दीप्ति मेरी बातों में आ गई थी। वो अकेले ही बस स्टैंड गई थी और मैं अलग से आया था। हम दोनों उसी बस में थे, लेकिन अलग अलग बैठे थे। फिर हैदराबाद पहुंचते से ही मैंने उसको वीरू से मिलवाया। वीरू, कैसा है? ठीक है भाई, तू कैसा है? बस बढ़िया। दीप्ति, मीट माय फ्रेंड वीरू, ये यहीं हैदराबाद में रहता है। हाय। हेलो। अच्छा दीप्ति, मेरे को एक अर्जेंट काम है, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। और हाँ, तुम्हारा फ़ोन दो ना, मेरी बैटरी डेड हो गई है। कुछ अर्जेंट कॉल करने प्लीज़। बाय बाय। जल्दी आ, चल। आशुतोष तभी वापस चला गया। आगे का काम मुझे करना था। मैं उसे हैदराबाद अपने दोस्त के यहाँ लेकर गया। मैं वहाँ उसके लिए रोज नए नए कस्टमर्स बुलाता था अपने सर्कल के, और उनसे पैसे लेता था। आपकी केस में इन्वॉल्वमेंट देख के हमें लगा कि गरिमा हमको फंसवा देगी, इसलिए हमने उसको अगवा करवाया और मरवा डाला। और जब मालूम चला कि आप लोग पता लगा चुके हैं कि दीप्ति हैदराबाद की बस में थी, तब वीरू दीप्ति को निज़ामाबाद लेकर गया। हम उसे अपने आसपास के जान पहचान वाले लोगों के पास लेकर जाते थे। उन्हें थोड़े बहुत पैसे देकर हम अपने कस्टमर से 4 गुना कमाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें लगा कि दीप्ति अब हमारे काम की ही नहीं है, तो हमने उसे हाईवे पर फेंक दिया। ये लड़की कौन है? क्या इसके साथ भी तुम लोगों ने? नहीं मैम, मैं नहीं जानता इसको, मुझे नहीं पता मैम। गुड्डू, रफीक, आशुतोष और वीरू, इनके समेत और 85 लोगों के नाम सामने आए जो दीप्ति गैंगरेप केस के आरोपी थे। इन 85 लोगों में से काफी हाई प्रोफाइल लोग भी थे। इनमें से 67 लोगों को हमने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, लेकिन बाकी के आरोपी आज भी फरार हैं। अब आपसे इजाजत लेती हूँ। देखते रहिएगा क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।